नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में तमाम सियासी हलचल और गतिविधियों के बाद आखिरकार चुनावी तिहार की बारी आ ही गई। मसला यह है कि पहले चरण के मतदान की तारीख 7 नवंबर में अब चंद घंटे ही बचे हैं। मतलब ये कि प्रदेश के 20 सीटों पे सबसे पहले चुनाव होने हैं, जिसकी उल्टी गिनती सुबह हो चुकी है। कल 10 सीटों पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक और शेष 10 सीटों पे 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारी टीम, बीएसटीवी की टीम प्रत्येक विधानसभा तक पहुंची हुई है। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की, राजनीतिक दलों की? तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तमाम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनावी तिहार को लेके धरातल पे क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए मतदान दल की रवानगी को लेके ये खास रिपोर्ट। नंदनमारा में एक ऐसा मतदान केंद्र बना गया है, तो देख पा रहे होंगे बहुत आदर्श मतदान केंद्र है। देखिए, क्योंकि आदर्श मतदान केंद्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मतदान केंद्र है नंदनमारा, ये एक यूनिक तरीके के जो है मतदान केंद्र। कैसे यूनिक मतदान केंद्र है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बस्तर कहा जाए तो बस्तर कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र से बहुमूल्य से आ जाता है। तो कांकेर जो है बस्तर का प्रथम द्वार है, तो जिसको लेकर आदिवासी कल्चर के हिसाब से ये जो है मतदान केंद्र बनाया गया है। बहुत सज धज के केंद्र को पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं पूरा तरीके से आदिवासी जो कल्चर होते हैं उस प्रकार के कल्चर के हिसाब से यहाँ जो है पूरे मतदान केंद्र बनाए। कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। यहाँ जो है एक अलग यूनिक मतदान केंद्र लग रहा है और पूरे आदिवासी कल्चर के हिसाब से पूरे यहाँ मतदान केंद्र बने। क्या कहना है? ये हमारे कलेक्टर मैडम जिन्होंने आदर्श मतदान केंद्र के लिए नंदनमारा को चुना, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा स्कूल उनकी वजह से इतना अच्छा हो गया। मैम, क्या कारण थे ये आर्ट ऐसे बस्तर बनाने का? क्या कारण है? इसमें मैडम का था कि बस्तर संभाग में जो है ना, ये तो आदिवासी पर्पज से देखते हुए मतलब पूरा मैडम ही की निर्देश के अनुसार बनाया गया। गाँव में कितनी खुशी है, कितने अच्छे लग रहे हैं कि इस मतदान को लेकर? बहुत खुशी है सर मतदान के लिए। देखो, काफ़ी खुशी है, काफ़ी बहुत सुंदर, क्योंकि मतदान केंद्र बनाया गया है। परिवार के लोग यहाँ सेल्फी जोन में फोटो खिंचवाएंगे और एक नंबर है उस नंबर में भेजेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो कलेक्टर मैडम है एक आदेश जारी किया गया है, क्योंकि जो भी सेल्फी जोन में फोटो डालेंगे तो कहीं ना उनको जो है एक इनाम दिया जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं कितनी सुंदर ये मतदान केंद्र इस बार जो है बहुत भव्य और अलग तरीके से मतदान केंद्र बनाया गया है। वीरेंद्र यादव, बीएसटीवी, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से मतदान दलों की रवानगी से लेकर मतदान केंद्रों पे उत्साह का जो मौसम है वो अभी से दिखाई पड़ रहा है। मसला नहीं है कि आदर्श मतदान केंद्र की तैयारी हो चुकी है। चले वो अपने संवाददाताओं से, अपने साथियों से चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले शिखर का रुख करेंगे। शिखर सुकमा से बने हुए हैं। शिखर, सुकमा का क्या कुछ माहौल है, पहले ये बता दीजिए। लोग कितने तैयार हैं? कल आखिरकार लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में लोगों के आहुति देने का समय आ चुका है। वोट पंडुम जिसे बस्तर में कहा जाता है, वो वोट पंडुम कल शुरू हो जाएगा। शिखर, देखिए, तमाम तरह की जो कवायद वोटिंग को लेकर की जानी थी वो पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्र के तरफ जो है जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। सुकमा वो अंचल है जहां अक्सर नक्सलियों की बड़ी वारदात जो है वो सामने आती है। संवेदनशील क्षेत्र में से एक माना जाता है और जिस तरह से व्यवस्था की गई है, सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक ये मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुकमा आने से पहले सभी गाड़ियों की जो जांच व्यवस्था है वो पूरी की जा रही है। एक गाड़ियों की पूरी एंट्री की जा रही है कि कौन सी गाड़ी सुकमा जा रही है। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और 5 साल में एक बार विधानसभा चुनाव को लेकर ये पर्व आता है और इसी को लेकर उत्साह जो है लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सुकमा की अगर बात की जाए तो सुकमा में बीजेपी से सोया मुका जो है प्रत्याशी हैं, जबकि प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। सीपीआई से भी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। जनता का रुख किस ओर बैठेगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन उत्साह जो है वो जबरदस्त सुकमा में देखने को मिल रहा है। जी शिखर, आप सुकमा पहुंचे हुए हैं। सुकमा का सियासी समीकरण पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन मतदान दलों की रवानगी से लेकर वापसी तक एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण
कार्य माना जाता है प्रशासन और आयोग के लिए। तो ऐसे में आयोग की क्या कुछ तैयारियां दिख रही है? आप खुद सड़क मार्ग से चल के सुकमा तक पहुंचे हैं, कितने जगह पे सुरक्षा पॉइंट लगाए गए हैं? मतदान केंद्रों तक मतदान दलों की सकुशल वहां तक पहुंचना और उनकी वापसी को लेके क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं शिखर? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पूरे बस्तर में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की पूरी टीम जो है चुनाव संपन्न कराने में लगी हुई है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा फोर्स जो सीआरपीएफ के वो मंगाए गए हैं। अलग अलग तरह की जो बटालियन है उन बटालियन को डिप्लॉय किया गया है और जिस तरह से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ठीक है शिखर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बार शंकर का रुख कर लेते हैं। शंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, आप बस्तर में मौजूद हैं, बस्तर के सियासी समीकरण से पहले जब प्रशासनिक तैयारियां बता दीजिए कि कल जब सवेरे 8 बजे मतदान शुरू होगा, वोट पंडुम में लोग अपने आहुति देंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं और लोगों के मन में कितना उत्साह है? शंकर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो जैसे ही चुनाव की नजदीक जो कि तारीखें जो नजदीक आ रही थी वैसे ही तैयारियां पूरी तरीके से चुनाव आयोग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ली गई है। अभी क्योंकि कुछ ही समय बचे हुए हैं, ऐसे में बात की जाए तैयारियों को लेकर के तो बात की जाए तो जो कि बस्तर के 12 विधानसभा समेत 20 विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जो पहले चरण में मतदान होना है और मतदान को लेकर के अगर हम बस्तर के लोकल लैंग्वेज में बात की जाए तो वोट पंडुम जिस तरीके से जो कि बात की जाए तो चुनाव आयोग ने, जिला प्रशासन ने वोट पंडुम के माध्यम से जो कि जगह जगह अवेयर किया गया, मतदाताओं को जागरूक किया। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका खासा प्रभाव भी देखने को मिला है, क्योंकि जो कि बस्तर की हम बात करें जिस तरीके से देखा जाए तो कुल 64 नए कैंप खोले गए हैं और 64 नए कैंप खोले गए हैं। इस लिहाज से भी हम करीब 50,000 से ज्यादा की संख्या की मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है और बात की जाए तो मतदान की प्रतिशत जो कि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से जो रूपरेखा तैयार की गई थी, अगर लिहाज अगर सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा बांटी गई है और जिसमें इस बार बात की जाए तो बस्तर में महिला कमांडो की अपनी सक्रियता रहेगी, अपनी भूमिका। ऐसे में प्रत्येक एक मतदान केंद्र में 5 महिला कमांडो रहेंगे। ऐसे में बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे बस्तर में करीब 35 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर महिला सुरक्षा कमान संभाल करके रखी। तो जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। बीएसटी भी लगातार अपील भी करेगा। शंकर, आपने ही एक खबर दिखाई थी, शंकर आपने ही एक खबर दिखाई थी कि कैसे चुनाव बहिष्कार की जो खबरें हैं वो लगातार निकल के आ रही है। आपने उस ग्राउंड पे जाके आपने रिपोर्टिंग भी की थी। अब जरा बताइए कि चुनाव बहिष्कार के तमाम बातों को दरकिनार करके प्रशासन की जो तैयारी है वो कहां तक पहुंच पाई है? देखिए, अगर वक्त की अगर बात की जाए तो बुलेट पर बैलेट कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से हम अंदरूनी इलाके में क्योंकि बीएसटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई थी, क्योंकि अंदर जो माहौल है, जो खौफ है लोगों में, वो जानने की कोशिश की थी, क्योंकि अंदरूनी इलाके में बीते महीने भर से नक्सली अपनी लोकतंत्र के विरोध को लेकर के जिस तरीके से बैनर पोस्टर के माध्यम से जो कि अपना विरोध जता रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ग्रामीणों में खौफ होना लाजमी है। इसी को जानने के लिए हम अंदरूनी इलाके में पहुंचे हुए थे, लोगों से हमने बात भी किया, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमने दिखाया। कहीं ना कहीं माहौल तो जिस तरीके से देखा जाए तो भय का वातावरण है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि मैंने भी इस बात को लेकर के भी कहा था कि थ्री लेयर में जिस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा यहाँ पर बांटी गई है और पूरी तरीके से सुरक्षा का जो कि पुख्ता इंतजाम। ठीक है शंकर, ठीक है, मैं एक बार जरा शिखर का रुख कर लेता हूँ। शिखर, जरा एक बार सियासी समीकरण भी बता दीजिए, क्योंकि अगर बस्तर में कवासी लखमा का नाम आता है तो माना जाता है कि वो सबसे मजबूत स्तंभ है बस्तर में कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या इस बार का सियासी जो समीकरण है वो कुछ और बयां करता है? शिखर, देखिए, कवासी लखमा बस्तर का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस की कोंटा विधानसभा सीट से लगातार कांग्रेस से जीतते आ रहे हैं। और जिस तरह की समीकरण की अगर बात की जाए तो फिलहाल सुकमा जिले में मैं मौजूद हूं और सुकमा जिले से कुछ दूरी पर जो है कोंटा विधानसभा क्षेत्र भी है और जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है, उन व्यवस्थाओं पर भी बात की जाए तो पर्याप्त जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो सियासी समीकरण में देखेंगे तो इस बार जो है कवासी लखमा के लिए जीत की राह जो है वो आसान नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब हम
सुकमा पहुंचे, उसके बाद जनता से बात भी करते हुए जो है उनसे राय लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने हालांकि कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन विदाउट कैमरे जब हमने उनसे चर्चा की तो इस बात की जानकारी निकली कि इस बार जो है सुकमा में सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के सोया मूका और इसके अलावा सीपीआई के मनीष कुंजाम जो है वो टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोंटा विधानसभा सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि 2018 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2018 में कवासी लखमा जो है 6,709 वोटों से जीतकर जो है कोंटा विधानसभा से जीते थे। इसके साथ ही 2013 की बात की जाए तो 2013 में भी कवासी लखमा जीतकर आए थे और 2008 में भी। और जिस तरह की स्थिति अगर देखी जाए 2008, 13 और 18 की, तो एक बड़े अंतर से कवासी लखमा लगातार जीतते आए हैं। 2008 में ही महज 192 वोट से कवासी लखमा जीते थे, लेकिन एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव कल जो है होने जा रहा है और जिस तरह से कल मतदान होगा उसके बाद किस्मत का जो ताला है वो लॉक हो जाएगा। लेकिन इस बार की कोंटा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कोंटा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल सही त्रिकोणीय मुकाबला है, चुनाव दिलचस्प है। एक बार मैं फिर से शंकर का रुख कर लेता हूं। शंकर, आपके क्षेत्र में दीपक बैज पीसीसी के चीफ है, मौजूदा सांसद है, वो चुनावी मैदान में है, हॉट सीट उसे माना जा रहा है। क्या कुछ सियासी समीकरण आपको नजर आ रहा है इस बार? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे जिस तरीके से खुद जो कि पीसीसी चीफ वहां पर बात की जाए तो राजवन देवजाम जो कि सिटिंग विधायक, उन्हें उनका नाम काट करके जिस तरीके से पीसीसी चीफ जो शंकर मैं एक बार आपको रोकूंगा। शंकर मैं एक बार आपको रोकना चाहता हूं। मैं एक बार जब राजनांदगांव का रुख कर लेता हूं, ये सियासी सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज राठौर हमारे विशेष संवाददाता राजनांदगांव से बने हुए हैं। मनोज, आप राजनांदगांव में हैं, डॉक्टर रमन सिंह से आपकी बातचीत भी एक्सक्लूसिव हमने देखी है। क्या आपको सियासी समीकरण और क्या धरातल पे तैयारियां दिखाई पड़ रहा है मनोज? जी बिल्कुल, लगातार राजनाथ सीट क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, यही कारण है कि वहाँ पे पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंकी गई है। लेकिन खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ से प्रत्याशी, ऐसे में उन्होंने डोर टू डोर जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है क्योंकि आखिरी समय है। ऐसे में कोई भी कोर कसर जो है, चाहे वो बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, इसलिए वो कोई भी कोर कसर 6 बार से विधायक रहे हैं रमन सिंह और लगातार उनको ये विश्वास भी है कि वो इस बार भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उन्होंने ये बात भी जो है बीएसटीवी से बातचीत में कही। हालांकि एक दिक्कत जो है कांग्रेस को, हम उसे चुनौती भी कह सकते हैं कि जो गिरीश देवांगन है उनके सामने बाहरी प्रत्याशी होने की जो है सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि वहाँ पर जो विरोध था कांग्रेस के अंदर वो भी देखा गया था। तो राजनाथ सीट को लेके डॉक्टर रमन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि वो इस सीट पर जो है बड़े रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में टिकट मिलने को लेकर स्थानीय प्रत्याशी की मांग की गई थी, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को यहाँ से फिर से मौका दिया। हालांकि इससे पहले 2013 में भी बाहरी प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारने का काम किया था, लेकिन वहां पर भी बिल्कुल मनोज, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा था कि 2018 में कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को रायपुर से प्रत्याशी बना के राजनांदगांव भेजा था। करुणा शुक्ला की 16,000 वोटों से हार हुई थी। कांग्रेस के जो लहर थी, कांग्रेस की जो एक सुनामी 2018 में चली थी, उसमें भी डॉक्टर रमन सिंह जीत के आए थे। क्या कुछ चुनावी माहौल आपको नजर आ रहा है मनोज वहां पे राजनांदगांव में? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी समझ में आ रहा है उसमें चुनौती जरूर डॉक्टर रमन सिंह के सामने है क्योंकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है और ऐसे में तमाम जो ताकत थी वो सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से झोंकने का काम जो है भूपेश सरकार ने किया था। और 2018 का जिस तरीके से आपने जिक्र किया है और जो जिक्र जिस नाम का आपने किया, करुणा शुक्ला, जो कि 2018 में कड़ी चुनौती उन्होंने दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में बना और वो माहौल के कारण जो है यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सारे रिकॉर्ड जो हैं वो पीछे छूट जाएंगे क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी ठीक है मनोज, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार आप लोगों से चर्चा रहेगी। फौरन हाजिर होते वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। इस बार भाजपा सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनावी तिहार को लेकर तैयारियों पे लगातार चर्चा का दौर जारी है। हमारे दो खास साथी हमारे साथ लगातार बने हुए शिखर और मनोज। शिखर, आप सुकमा से जुड़े हुए हैं, एक बार सुकमा की एक बार फिर से चर्चा कर ली जाए तो राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा है कि सुकमा मतलब कोंटा का चुनाव इस बार सबसे दिलचस्प नतीजे की ओर बढ़ रहा है। क्या आपको धरातल पे स्थानीय स्तर पे आप लोगों ने तमाम लोगों से आपसे बातचीत भी हुई है, क्या कुछ नजर आता है सियासी समीकरण? शिखर, देखिए, जिस तरह से कोंटा की अगर बात की जाए तो कोंटा में कवासी लखमा जो है मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से माने जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से बतौर वो विधायकी के रूप में अपना कार्यकाल निभाते आए हैं। 2018 में जीत कर आए, 2008 में और 2013 में 3 विधानसभा हैं और लगातार जो है वो जीतते आ रहे हैं। परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जनता को साधने की कवायद जो है कवासी लखमा रखते हैं, जनता से आसानी से घुल मिल जाते हैं, जनता के बीच अक्सर नज़र आते हैं, और जिस तरह से बस्तरिया अंदाज जो उनका देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है कोंटा की जनता को करता है। लेकिन जिस तरह से सोया मूका को इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और इसके साथ ही सीपीआई से मनीष कुंजाम जो है चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार जो है 2023 विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा है कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार जो चुनौती है वो कवासी लखमा को सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, उनको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मनीष कुंजाम जो है अपनी दावेदारी पेश किए हैं। इससे पहले बीजापुर से मनीष कुंजाम चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और उस दौरान जो है दूसरे नंबर पे मनीष कुंजाम थे और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए थे। लेकिन इस बार मनीष कुंजाम जो है कोंटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यही सियासी गणित जो है कोंटा विधानसभा क्षेत्र में प्रभावित कर सकती है। रुक कर लेते हैं। वीरेंद्र यादव हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, कांकेर को बस्तर का मुहाना माना जाता है। अगर हम बस्तर में एंटर करेंगे तो सबसे पहला जिला कांकेर आता है। क्या कुछ संदेश देने की तैयारी में है इस बार कांकेर? वीरेंद्र जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बस्तर अगर बस्तर की बात करें तो कांकेर जो है प्रथम दौर आता है, तो कहीं ना कहीं बस्तर में अब जो है चुनाव मतदान का मतदान जो होना है जिसकी तैयारी जो है जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली। लेकिन वहाँ नक्सलियों का जो हलचल जो है पिछले एक हफ्ते से चुनाव का जो बहिष्कार हो या पोस्टर हो या ग्रामीणों की हत्या हो या जवान जो पकड़ा रहे हैं, अभी हाल ही में जो है एक जवान की मृत्यु भी हो गई, तो कहीं ना कहीं नक्सली भी अपने मौजूदगी को दर्शा रहे हैं, क्योंकि सामने में मतदान है, बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा मूवमेंट देखा जा रहा है नक्सलियों की, तो एक बड़ा वारदात, जैसे कि आज भी अगर बात किया जाए तो आज जो है पखंजूर में एक वहां भी एक आईडी ब्लास्ट किया गया, जो एक जवान जो है घायल हो चुका है। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं बहिष्कार करने की नक्सली जो बात कर रहे थे देखा जा रहा है। जी ठीक है मनोज, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। मनोज, लगातार राजनांदगांव में सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि मौजूदा जिस 20 सीट पे पहले चरण पे कल मतदान होना है, केवल राजनांदगांव की एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के झोली में है। बाकी 19 की 19 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस सीट को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी
और कांग्रेस यहां पे जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी? मनोज, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सियासी समीकरण इन सीटों पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुर्ग संभाग की जो 8 सीटें हैं, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल जो सीट है वो राजनांद गांव की है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी इस सीट से सामने आ रहा है, बीजेपी को लेकर ये अंदर खाने की ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर जरूर पड़ी है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अवधेश जी यहाँ पर यह है कि क्योंकि सीएम का चेहरा जो है वो पार्टी की तरफ से सामने नहीं रखा गया, क्योंकि रमन सिंह पहले सीएम रह चुके हैं, ऐसे में उनका चेहरा सामने नहीं लाना एक कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी हो सकती है। जो जनता है या फिर जो वोटर्स हैं उनमें इस बात को लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है पार्टी की तरफ से तो कौन पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है। इसके अलावा तमाम जो सियासी समीकरण कांग्रेस की तरफ से जो एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी जो वचन पत्र लाया गया था, घोषणा पत्र लाया गया था, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसी कई आगे निकलने की कोशिश कांग्रेस की गई। और पुरानी बिल्कुल मनोज, बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी कोशिश जो है दोनों ही दल की तरफ से की जा रही है राजनांदगांव की सीट को जीतने के लिए। मैं एक बार जब विशाल का रुख कर लेता हूं। विशाल हमारे साथ बीजापुर से बने हुए। विशाल, क्या कुछ धरातल पे तैयारी? अंतिम जिला इसे माना जाता है, महेश गागड़ा वहां से बीजेपी के प्रत्याशी है, मंत्री रह चुके हैं। क्या कुछ तैयारी, राजनीतिक तैयारी भी बताइए और प्रशासनिक क्या तैयारी ये भी बताइए विशाल। बिल्कुल, देखिए सबसे आखिरी बॉर्डर ये कहा जाता है बीजापुर, क्योंकि बीजापुर अति संवेदनशील इलाका है और यहाँ से जो है दोनों राज्यों को छूता है, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को दोनों को छूता है। ऐसे में अगर हम राजनीतिक तौर की बात करें तो यहाँ पे 2 बार के विधायक जो है महेश गागड़ा जी थे और 2018 में जो है विधायक विक्रम मंडावी ने 22,000 वोटों से उनको पीछे ढकेला है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है इस बार 2023 चुनाव की अगर हम बात करें तो कुल मिला के बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो नामांकन से पहले जो है ये लग रहा था कि यहाँ की अगर हम बात करें तो मौजूदा जो विधायक है विक्रम मंडावी, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उस हिसाब से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं विक्रम मंडावी यहाँ से तो एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, नामांकन के जैसे ही बाद बीजापुर का जो है माहौल पूरी तरह से तब्दील हो चुका है, क्योंकि महेश गागड़ा हालांकि यहाँ पे जब मंत्री थे यहाँ पे नजर नहीं आते थे क्योंकि रायपुर में रहते थे। जब हमने उनसे बात किया तो वो कहते थे कि रायपुर में हम इसीलिए रहते थे क्योंकि बीजापुर की समस्याओं को लेकर हम रायपुर में रहते, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे पास, वन मंत्री का जिम्मेदारी था, इस वजह से रायपुर में रहते थे। लेकिन विशाल एक बार जब प्रशासनिक तैयारी भी बता दीजिए, विशाल एक बार प्रशासनिक तैयारी भी बता दीजिए। बीजापुर अति संवेदनशील क्षेत्र है, क्या प्रशासनिक तैयारी है कल वोट मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाने के लिए? विशाल बिल्कुल, देखिए बीजापुर अति संवेदनशील इलाका, यहाँ पे आए दिन लगातार नक्सलियों की तरफ से चुनाव को लेकर लगातार बहिष्कार किया जा रहा था। बीते कुछ दिन पहले जो है नक्सलियों ने जो है बस को रवाना किया है, पॉम्पलेट लगा के बस को वापस किया गया। कुल मिला के अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा जो है पूरी तरह से इंतजाम किए गए। कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो बीजापुर में 245 ऐसे मतदान केंद्र है, जिसमें अति संवेदनशील जो है 96 मतदान केंद्र है। और इस मतदान केंद्रों में जो है जो मतदान दलों को जो हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा कड़ी इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं इसमें जो है सुरक्षा की बात करें तो 65 अर्धसैनिक कंपनी यहाँ पे तैनात किए गए बीजापुर में, और 2000 जो है वो सीआरपीएफ के जवान है और साथ ही जो है स्टेट पुलिस के 2000 जवान है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा को लेकर भी कड़ी इंतजाम किए गए, क्योंकि जिस तरीके से नक्सली लगातार चुनाव को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं, हर जगह जगह में बैनर पोस्टर लगाकर लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, 2 दिन पहले जो है नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी की थी, उसमें साफ तौर से ये लिखा था कि अगर मतदान दल अगर अति संवेदनशील इलाकों में अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही, माफ करिए, एक जिम्मेदार खुद के जिम्मेदार हो सकते हैं। कुल मिला के नक्सली जो है वो लगातार दहशत बनाने को लेकर कायम है। और कुल मिला के सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा भी पूरी तरह से इंतजाम किए गए। कल लोकतंत्र का पर्व है, देखना होगा किस तरह से लोकतंत्र के पर्व में लोग शामिल होते हैं। ठीक है विशाल,
आप तीनों का बेहद शुक्रिया। विशाल आपका भी शुक्रिया, शिखर आपका भी शुक्रिया, मनोज आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े थे और शंकर भी जुड़े थे। आप सभी का शुक्रिया। कुल मिला के ये कि कल छत्तीसगढ़ का वो दिन है जब पहले चरण का मतदान हो जाएगा। अति संवेदनशील से लेकर राजनीतिक संवेदनशील तक के मतदान केंद्र इन 20 सीटों पे मौजूद है। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी है, चाहे प्रशासनिक तैयारियां हो या फिर राजनीतिक दलों की तैयारी है। सारी तैयारी पूरी है और साथ ही साथ बीएसटीवी की भी पूरी तैयारी है कि हर विधानसभा की रिपोर्ट, हर विधानसभा की अपडेटेड खबर सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। आप बने रहिएगा बीएसटीवी के साथ। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।